नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सर्च में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो कि वर्णमाला में पूछता है कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और इसे आप छोड़ के आते हो। और उसमें से भी ये पूछ लेता है अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। तो आज आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है और पश्च स्वर कौन सा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो देखिए, अग्र स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग काम करता है हो उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे आपका ई और बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये आपके अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर हैं जिन स्वरों का उच्चारण जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आपका मध्य स्वर है आपका छोटा आ, और फिर आता है आपका लास्ट का पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पश्च भाग काम करता हो उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो देखिए, हमको ट्रिक से कैसे याद करना है। देखिए, ये अग्र स्वर हमारे देश में जो है आगे, सबसे आगे किसको रखा जाता है? महिलाओं को। भाई, हमारे देश में सबसे पहले आगे किसको रखा जाता है? महिलाओं को। तो देखिए, जो स्त्रीलिंग है हमारे छोटी, आपकी बड़ी, छोटी ए और आपकी बड़ी ए, ये कौन से आपके अग्र स्वर, ठीक है ना। आगे जो है आपको महिलाओं को भी रखते हैं हमारे देश में। फिर आता है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर में बीच में कौन रहता है? हमेशा बच्चों को लेके चलते हैं हम बीच में। तो सबसे छोटा बच्चा कौन सा हमारा? छोटा आ। ये हो गया आपका मध्य स्वर। तो देखिए, दोबारा बता देता हूँ, अग्र स्वर कौन से हैं हमारे? तो हमारे देश में सबसे आगे किसको रखते हैं? महिलाओं को। छोटी, बड़ी, जो स्त्रीलिंग का बोध करा रही हैं वही हमारे अग्र स्वर हैं। छोटी ए और बड़ी ए, ये आपके अग्र स्वर हैं। मध्य स्वर बीच में कौन रहता है? बच्चा। बीच में किससे लेके चलते हैं? बच्चे को, तो हमारा छोटा। और पीछे कौन लेते हैं? पुरुष। ताकतवर तो ही रहेंगे पीछे भाई। तो देखिए, बड़ा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ओ और ये बड़ा ओ। तो आपको याद रहेंगे ना। आगे कौन रहते हैं? महिला, छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है। बीच में कौन रहता है? छोटा। और पश्च स्वर पीछे कौन रहते हैं? पुरुष रहते हैं। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो देखिए, MCQ लगाते हैं हम। देखिए, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है? तो आगे कौन रहता है? हमारे देश में महिलाएं रहती हैं। तो अग्र स्वर देखिए, ये पुरुष का बोध करा रहा है, ये पुरुष का बोध करा रही है। और जो हमारा आगे कौन रहता है? छोटी ई। तो देखिए, अग्र स्वर कौन कौन से हमारे? छोटी, बड़ी, छोटी ए और बड़ी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, पश्च स्वर कौन सा है? तो देखिए, पश्च स्वर जो लास्ट में कौन चलते हैं? पुरुष। तो देखिए, हमारा पश्च स्वर कौन सा हो गया? बड़ा आ। ये कौन से? बी, सी, ये हैं हमारे अग्र स्वर।
जो स्त्रीलिंग का बोध कराना वो अग्रस्वर है। नेक्स्ट है आपका चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? बीच में कौन चलता है? तो बीच में चलता है छोटा बच्चा। तो छोटा बच्चा कौन सा हमारा? ऑप्शन डी छोटा आ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर नहीं है? तो देखिए ये पक्ष स्वर है, ये आपका अग्रस्वर है और ये जो है आपका मध्य स्वर है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, ए और सी मध्य स्वर नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।